बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल जो मुआशरती इश्यूज हैं हम उनको देखेंगे बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सेशन हुआ करेगा और मैं इसमें इनकरेज करूंगा आप लोगों को कि आप बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सोशल लाइफ में या माशरती ज़िंदगी में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको पेश आते हैं और हम उस पे देखा करेंगे कि उस पे बाइबल का नज़रिया क्या है। आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है जो आज हम देखेंगे। आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और क्रिश्चियन चर्च को मैंने इस पर देखा है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है क्रिश्चियन चर्च में हैलोवीन पे, कि क्या क्रिश्चियन चर्च को हैलोवीन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हैलोवीन कहीं हमारे ईमान के अगेंस्ट तो नहीं है। आज हम देखेंगे कि आज हमारा टॉपिक है हैलोवीन एंड क्रिश्चियनिटी। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि मसीहों को हैलोवीन मनाना चाहिए मेरे नज़रिया के मुताबिक। चर्चेस को हैलोवीन सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे मुताबिक। क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए ये हम आगे चलकर देखेंगे। मैंने क्यों कहा कि क्रिश्चियंस को और चर्चेस को हैलोवीन सेलिब्रेट करना चाहिए, वो उस वक्त तक आप नहीं जानेंगे जब तक आप इस पूरे लेक्चर को जो है वो नहीं सुनेंगे। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन से हैं। नंबर 1 कि हैलोवीन है क्या, व्हाट इज हैलोवीन। नंबर 2 हैलोवीन की हिस्ट्री क्या है और इसकी ट्रेडिशंस क्या हैं। नंबर 3 सैमहीन फेस्टिवल क्या है। नंबर 4 सैमहीन फेस्टिवल और हैलोवीन का मर्जर कैसे हुआ, इन दोनों का मिलाप कैसे हुआ। और उसके बाद नंबर 5 कि हमें हैलोवीन सेलिब्रेट करना चाहिए लेकिन चंद एक उसमें तब्दीलियों के साथ। और आखिर में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैलोवीन है क्या। और मैंने जैसे कहा कि हैलोवीन क्रिश्चियंस को और चर्च को मनाना चाहिए चंद एक तब्दीलियों के साथ, और इसको आप उसी वक्त समझेंगे जब आप आखिर तक इस लेक्चर को सुनेंगे। हैलोवीन दरअसल 2 फेस्टिवल्स या 2 सेलिब्रेशंस या 2 जश्नों का मिलाप है। हैलोवीन 31 की रात को शुरू होता है और फिर अगला दिन आता है नवंबर 1 जिसको हैलोज डे कहा जाता है। और एक्चुअली हैलोवीन या हैलोज डे या इसको कहा जाता है ऑल हैलोटाइड, ये तकरीबन 3 दिन तक चलता है। जैसा मैंने पहले बताया कि हैलोवीन 2 फेस्टिवल्स का मिलाप है। एक फेस्टिवल है हैलोवीन और दूसरा फेस्टिवल है सैमहीन। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हैलोवीन क्या है, सैमहीन को हम बाद में देखेंगे। आपके लिए यह हैरानकुन चीज होगी कि हैलोवीन के और नाम भी हैं। इस हैलोवीन को ऑल सेंट्स डे भी कहा जाता है,
मुकद्दसीन का दिन। मैं हैरानगी की बात यह कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जिस तरह हैलोवीन मनाया जाता है, कब्रें बनाई जाती हैं या एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है या सैटेनिक फेसेस बनाए जाते हैं, तो उससे नहीं लगता कि इसका मतलब ऑल सेंट्स डे भी होगा। यानी हैलोवीन का एक और नाम है जिसको कहते हैं ऑल सेंट्स डे, मुकद्दसीन का दिन। उसके बाद इसको ऑल हेलोज डे भी कहा जाता है, पाक दिन भी कहा जाता है। फिर इसको हेलो मास भी कहा जाता है, पाक जश्न भी कहा जाता है, और इसको फीस्ट ऑफ ऑल सेंट्स भी कहा जाता है, यानी मुकद्दसीन की ईद कहा जाता है। सो हैलोवीन के ये मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मुकद्दसीन का दिन, पाक दिन, पाक मास या पाक पाकीज़गी में जमा होना, या फिर इसको हम फीस्ट ऑफ ऑल सेंट्स, मुकद्दसीन की ईद भी कहते हैं। हैलोवीन का आगाज ये तकरीबन 609 में पोप बोनीफेस IV ने किया, पोप बोनीफेस IV ने किया, और इसका आगाज जो है 609 में किया गया। और इब्तिदा में ये जो हैलोवीन है ये 13 मई को मनाया जाता था, 13 मई को। और इस दिन को डेडिकेट किया गया हैलोवीन को। हैलोवीन कैसे लफ्ज बना? हेलो ईव, मुकद्दस शाम। सो हेलोस ईव से लफ्ज बना हैलोवीन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको पोप बोनीफेस IV ने इसका 609 में आगाज किया। और शुरू में यह हैलोवीन किस तरह मनाया जाता था? हैलोवीन इस तरह मनाया जाता था, और ये मई 13 को मनाया जाता था। सो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये ईद मनाई जाती थी ईद पेंतीकोस्त के अगले अतवार। सो जब ईद पेंतीकोस्त गुजर जाता है तो उससे अगले अतवार हैलोवीन मनाया जाता था। सो ये ईद क्यों मनाई जाती थी? ये ईद इसलिए मनाई जाती थी, इस ईद का मकसद ये था, एक तो जो मुकद्दसीन हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाता था, नंबर 1। नंबर 2, मुकद्दसा मरियम को इज्जत दी जाती थी या उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाता था। नंबर 3, जितने मसीही शहीद होते थे, जब ये ईद का आखिरी दिन होता था तो आखिरी दिन को वो ऑल सोल्स डे कहते थे। वो दिन खास तौर पर शहीदाने मसीही, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता था। सो हैलोवीन जो है ये दरअसल 3 चीज़ों को या 3 किस्म के लोगों को खराज तहसीन पेश करते थे। तमाम मुकद्दसीन के लिए, मुकद्दसा मरियम को, और तमाम शहीदों को। सो ये लफ्ज़ हैलोवीन वहाँ से आया। सो अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि चर्च को, कलीसिया को, मसीह ख़ानदानों को हैलोवीन मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ। और अक्टूबर 31 को एक और वाक़या हुआ, क्योंकि अक्टूबर 31 की शाम से हैलोवीन शुरू होता है। अगरचे हैलोवीन का इस वाक़या से तो कोई वो नहीं है, कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन फिर भी अक्टूबर 31 को 1517 को मार्टिन लूथर ने एक ख़ास ऑब्जेक्शंस रेज किए कलीसिया की उन
इंसानी रवायात के खिलाफ जो बाइबल के मुनाफी थी, जो बाइबल के मुतजाद थी। और मार्टिन लूथर ने ये जो तमाम सफ़ा जो 99 पॉइंट्स कहलाते हैं, ये उसने पॉइंट्स पेश किए 31 अक्टूबर 1517 को। लेकिन इस वाक़या को, और उसमें उसने एक इस चीज़ पे भी एतराज़ किया क्योंकि मसीह उस वक़्त की कलीसिया में एक रवायत थी जो कि मसीह जो बाइबल के ख़िलाफ़ थी कि लोग जो थे वो गिरजाघर को या बिशप्स को पैसे दिया करते थे कि वो उन लोगों के लिए, अजीज़ों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके एसाले सवाब के लिए दुआ करें। सो मार्टिन लूथर ने उसके खिलाफ 31 अक्टूबर 1517 को एक सफ़ा पेश किया। उसमें और भी बहुत सारी उसने एतराज़ात किए, लेकिन ये भी एक एतराज़ था। सो हम वापस हैलोवीन पे आते हैं कि हैलोवीन की ट्रेडिशन क्या थी कि हैलोवीन मुकद्दसीन की याद में मनाया जाता था, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता था, मुकद्दसा मरियम को खराज तहसीन पेश किया जाता था, और तमाम मसीही शहीदों को जिन्होंने खुदा के कलाम के लिए या खुदा की गवाही के लिए जान दी होती थी, उनके लिए हैलोवीन या हैलोज डे या हैलोज ईव या ऑल सेंट्स डे मनाया जाता था। सो इस दिन क्या किया जाता था? इस दिन में खास मशलों को जलाया जाता था या मोमबत्तियों को जलाया जाता था, दुआ की जाती थी और रोज़ा रखा जाता था। सो मैंने क्यों कहा कि क्रिश्चियन चर्च को हैलोवीन मनाना चाहिए? हालांकि जिस तरह आज हैलोवीन मनाया जाता है, आप कहेंगे कि ये कौन से हैलोवीन की बात कर रहे हैं कि जैसे गिरजाघरों में लोग आज भी मोमबत्तियां जलाते हैं। सो उस वक़्त भी जो भी उनके पास था वो जलाते थे, और फिर उसके बाद दुआ में वक़्त गुजारते थे, और उसके बाद जो है वो रोज़ा रखा जाता था, और अगले दिन भी दुआ की जाती थी। और ये सारा कुछ जो हैलोज ईव था, ये 31 अक्टूबर को मई 13 तारीख को मनाया जाता था, मई 13 को। उसी दौरान ये हमने पढ़ा कि हमने अभी ये लेक्चर में देखा कि हैलोवीन किस तरह मनाया जाता था। उसी दौरान एक और फेस्टिवल भी मनाया जाता था। वो फेस्टिवल था सेमन लॉर्ड का, सेमन का। ये दरअसल बुत परस्त लोगों का एक त्यौहार था, जिसको इस त्यौहार को सैमहेन कहा जाता है, जो वो अपने देवता समन, जिसको के लॉर्ड ऑफ डेथ, मुर्दों का देवता कहते थे, उनके लिए वो ये त्यौहार मनाते थे। सो वो वाला त्यौहार, लेकिन उसको वो त्यौहार 1 नवंबर को से शुरू होता था। कौन सा त्यौहार? सैमहेन त्यौहार, जो कि वो अपने देवता सैमन के जिसको लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसको मौत का देवता है, उसकी इज्जत में मनाया करते थे। सो ये त्यौहार आयरलैंड में और ब्रिटेन में खास किस्म के कबीले थे, जिनको केल्टिक कबीले कहा जाता है, वो इस त्यौहार को मनाते थे। सो सैमहेन फेस्टिवल या समन देवता का जो त्यौहार है, उसमें क्या किया जाता था? उस त्यौहार में एक तो इस त्यौहार को इसलिए भी मनाया जाता था, वो कहते थे कि अब ये त्यौहार हम मनाने लगे हैं क्योंकि अब हम मौसम सरमा में या विंटर में दाखिल होने को हैं।
और वो ये समझते थे कि ये वो दिन होता है जब जो रूहें जा चुकी हैं या मर चुकी हैं और जो जिंदा लोग हैं उनके अंदर एक बड़ी धीमी सी, बड़ी पतली सी दीवार होती है। सो उनका यह मानना था कि सैमहेन में यानी 1 नवंबर पे हमारे अजीजों की रूहें हमें मिलने आती हैं, नंबर 1। इसके बाद वो समझते थे कि जो रूहें इस साल में मर चुकी हैं, अब ये वाली रूहें जो हैं ये अगले जहां में जाएंगी। नंबर 3, वो ये समझते थे कि जब हमारे प्यारों की और अजीजों की रूहें हमें मिलने आएंगी तो उनका नजरिया ये था कि हमारा जो देवता है जिसका नाम समन है वो बदकार रूहों को जानवरों में भेज देता है। सो 1 नवंबर को वो इन जानवरों से रूहें भी वापस हमारी तरफ आ सकती हैं। सो वो क्या करते थे, वो इस डर से कि बदरूहें और बदकार रूहें या जब वो आए तो वो कहीं हमें अपनी लपेट में ना ले लें, वो अपने चेहरों को बदल लेते थे, वो अपनी शक्लों को बदल लेते थे। और वो ये समझते थे कि जब हमारे अजीजों की रूहें आएंगी उनको तो हम पहचान लेंगे, लेकिन जब बदरूहें आएंगी तो वो कहीं हमें पहचान ना सकें। फिर वो अपने चेहरों को इसलिए भी बदल लेते थे कि अगर वो रूहें आए जिनके साथ उन्होंने रूए जमीन पर रहते हुए उनके साथ ज्यादती की, किसी को बुरा कहा, किसी को कुछ कहा, किसी की जमीन को हत्या लिया, तो कहीं वो वाली रूहें वापस आकर उनको तंग न करें। सो इस खौफ से, इस डर से वो अपने चेहरे को बदल लेते थे। सो वो जब अपने चेहरे को बदलते कैसे थे, कुछ लोग तो मुख्तलिफ किस्म के रूप धार लेते थे, जैसा हम आज भी हैलोवीन पे देखते हैं कि जैसे लोग मुख्तलिफ किस्म के, ये वहीं से सैमहेन फेस्टिवल से ही चलता आ रहा है कि लोग मास्क पहन लेते हैं या जो भी, लेकिन उसका कहने का उनका जो उस सैमहेन का होता था कि वो जिन रूहों के साथ, जिन जिंदगियों के साथ उन्होंने ज्यादती की और वो मर गई, तो वो कहीं रूहों की शक्ल में आकर उनको इस दिन में तंग ना करें, तो वो अपने चेहरे को बदल लेते। फिर वो क्या करते, सैमहेन फेस्टिवल पे वो जानवरों को मारते, उनको उनकी हड्डियों से और आग जलाते, बड़े बड़े अपने घरों के बाहर बड़ी बड़ी जगहों पर आग जलाते और उसके अंदर जानवरों की हड्डियां डालते, और उस आग को कहा जाता बोन फायर, जहां से यह लफ्ज निकला बॉन फायर। जैसे हम आज जब भी कभी अपनी फैमिलीज में या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो हम कहते हैं यार बॉन फायर भी करेंगे। दरअसल ये असल में लफ्ज़ है बोन फायर, और ये लफ्ज़ बोन फायर सैमहेन फेस्टिवल से निकला है, क्योंकि वो लोग आग जलाते थे और उसके अंदर जानवरों की हड्डियां डालते थे, और वो आग इसलिए जलाते थे ताकि वो जो रूहें आ रही हैं, बदरूहें आ रही हैं, वो रूहें इस आग को देखकर चली जाए। और वो क्या करते थे कि वो जो आग से जो राख बनती थी, उन हड्डियों से जो राख बनती थी, उस राख को अपने चेहरे पे मल लेते थे और उस राख को अपने चेहरे पे मल लेते थे, और वो कहते थे कि अब हम जो हैं अब हम पहचाने नहीं जाएंगे।
हमने ये देखा कि हैलोवीन किस तरह मनाया जाता था, दुआ के साथ, रोजा के साथ, इबादत के साथ, और वो 13 मई को मनाया जाता था। और सैमहेन फेस्टिवल किस तरह मनाया जाता था, बोन फायर, हड्डियों की आग, हड्डियों की राख, जिसको बाद में बॉन फायर का नाम दे दिया गया, और उस राख से अपने चेहरों को बदल लिया जाता था। लेकिन सैमहेन फेस्टिवल 1 नवंबर को मनाया जाता था, हैलोवीन 13 मई को मनाया जाता था। अब क्या हुआ, अब आप कहेंगे कि ये हैलोवीन नाम तो वो वाला रहा, लेकिन तकरीबात हैलोवीन में सैमहेन फेस्टिवल की आ गई। दरअसल हैलोवीन जो आज हमारा मॉडर्न डे हैलोवीन है, ये 2 फेस्टिवल्स मिलके बनाती हैं। मतलब एक फेस्टिवल का नाम ले लिया गया और दूसरे फेस्टिवल की तकरीबात ले ली गई और उनको मिला के हमारा मॉडर्न एज हैलोवीन बनता है। अब ये हैलोवीन और सैमहेन का मर्जर कैसे हुआ? एक तो 13 मई को मनाया जाता है, एक 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये हैलोवीन 13 मई से उठकर 1 नवंबर पे कैसे आ गया? हुआ ये कि पोप ग्रेगरी 3 ने 8वीं सदी में, यानी इसका जमाना था 731 ईस्वी से लेकर 741 ईस्वी तक, पोप ग्रेगरी ने एक डिसीजन लिया। उसने कहा कि क्यों ना हम मुकद्दसीन के दिन की तारीख बदल लें और इसको हम नवंबर 1 पे ले जाएं, ताकि ये जो बुत परस्त लोग हैं ये भी हमारे साथ मिलकर मुकद्दसीन का दिन मनाएं। एक नजरिया ये है कि पोप ने ये कोशिश की कि गैर अक़वाम भी उनके साथ शामिल हों, वो अपनी ये बुत परस्ताना रसूमात को छोड़ें, ये डिमोनिक प्रैक्टिसेस को छोड़ें और वो भी हमारे साथ मिलकर मुकद्दसीन का दिन मनाया करें। हैलोवीन जो है, हैलोस डे जो है, वो 1 नवंबर को मनाया जाने लगा और हैलोस ईव जो है वो 31 अक्टूबर की शाम को मनाई जाने लगी। कुछ देर तो ऐसा चलता रहा, लेकिन बाद अज़ां क्या हुआ, जब क्रिश्चियन चर्च में रेफॉर्मेशन आई। रेफॉर्मेशन का मतलब है, मैंने आपको अभी बताया था कि मार्टिन लूथर ने ऐसे कलीसिया के उन नज़रियात पर जो इंसानी नज़रियात की तख्लीकात थे, जब उन पर एतराज़ात किए तो चर्च में एक डिवीज़न क्रिएट हो गई। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया उन नज़रियात पर जो कलीसिया में इंसानी नज़रियात थे, और जब उसने प्रोटेस्ट किया, इसको रेफॉर्मेशन भी कहा जाता है, तो प्रोटेस्टेंट्स वजूद में आ गए जो कि उन चीज़ों को नहीं मानते जो कलीसिया में इंसानी तख्लीकात हैं। जब प्रोटेस्टेंट्स आ गए 1517 में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैलोवीन्स डे को मनाना ख़त्म कर दिया। मैंने आपसे ये कहा, उन्होंने हैलोवीन डे को या हैलोवीन को या हैलोस डे को मनाना प्रोटेस्टेंट्स ने ख़त्म कर दिया।
सो जब प्रोटेस्टेंट्स ने यह मनाना खत्म कर दिया तो इस दिन पर पूरे का पूरा कब्जा बुत परस्त लोगों का हो गया। सैमहेन, इसलिए हेलो नाम तो हेलोस का रहा, लेकिन जो तकरीबात हैं वो सैमहेन की रही, क्योंकि चर्च पीछे हट गया। जब चर्च पीछे हट गया तो बुत परस्त कौमों ने या बुत परस्तों ने इस हेलोस डे और हेलोस ईव के नाम पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से आज नाम तो यह हेलोस ईव है, यानी पाक शाम, ऑल सेंट्स ईव, ऑल सेंट्स डे, ऑल हेलोस टाइड, ऑल सोल्स डे, लेकिन तकरीबात मोस्टली तकरीबात में ऐसी चीजें भी हैं जो एंटी बिब्लिकल हैं। मैंने क्यों कहा कि चर्च को, फैमिलीज को, क्रिश्चियंस को हेलोस ईव और हेलोस डे मनाना चाहिए, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। आजकल ये छुट्टी जो है या आजकल ये दिन जो है ज्यादातर बच्चों के इंटरेस्ट का दिन है। वो आते हैं, आपके घरों में आते हैं, और जो फैमिलीज होती हैं यहाँ पे इंग्लैंड में या यूरोप में या वेस्ट में या अमेरिका में या कनाडा में, ये उनको स्वीट्स वगैरह देते हैं, वो खुश होते हैं, वो चले जाते हैं। सो चर्च बजाय इसके, चर्च को चाहिए कि वो अपने फेस्टिवल्स को, अपनी ईदों को बुत परस्तों से आजाद करवाए। अगर चर्च फॉर एग्जाम्पल ऑल हेलोस ईव है, असल में तो यह मुकद्दसीन की शाम है, असल में तो यह शाम या दिन मनाया जाता है मुकद्दसीन के लिए और शहीदों के लिए। अब आप एक चीज आप देखें कि मसीहत में शहीदों का कोई भी दिन नहीं है, शहीदों को खराज तहसीन नहीं पेश किया जाता, हालांकि मसीहत में सबसे ज्यादा शहीद है। इस चीज पर हम बाद में आएंगे। चर्च को छुपकर जब सेकुलरिज्म का या पैगनिज्म का या बुत परस्तों का जाति जूलियत धाड़ रहा हो, तो चर्च को दुबक के डर के घरों में बैठ जाना नहीं चाहिए। चर्च को हमेशा खुदा के लोगों के लिए बुत परस्तों का नेमुल बदल भी नहीं है, बल्कि ये उनका अपना दिन है, ये उनका अपना त्यौहार है जिसको हाईजैक किया गया है, और इस दिन को वापस कलीसिया को लेना चाहिए। यह दिन कभी दुआ, कभी रोजे और कभी रूहानी तौर से मनाया जाता था। ठीक है, आपके बच्चे हेलोस ईव मनाना चाह रहे हैं तो फैमिलीज एक छोटा सा इवेंट कर सकती हैं, लेकिन बच्चों को बता दें कि हम डिमोनिक स्पिरिट्स को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, हम स्केलेटन्स नहीं लेंगे। आपने स्पाइडरमैन बनना है, आपने सुपरमैन बनना है, आपने जौन सा भी आउटफिट लेना है, बट नॉट डिमोनिक आउटफिट्स। वी विल नॉट वर्शिप डिमोनिक स्पिरिट्स, वी विल नॉट ग्लोरीफाई satanic spirits. Why not? आप
अपने बच्चों के साथ हैलोज़ ईव मनाएं और उस घर में ठीक है एक छोटा सा एक पार्टी की जाए जो दुआ से शुरू हो, जो कलाम से शुरू हो। और ये जो मसीहों का एक त्यौहार था जिसको हाईजैक कर लिया गया हमारी अपनी लापरवाही की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया रेफर्मेशन के बाद प्रोटेस्टेंट्स ने इस ईद को मनाना छोड़ दिया तो बुत परस्तों ने इस ईद पर कब्जा कर लिया पूरे का पूरा। अदरवाइज वो अपना सैमहीन मनाते थे, चर्च अपना हैलोज़ ईव मनाता था। सो दैट्स फाइन। सो जो क्रिश्चियन लोग थे वो चर्चेस में जाते थे, वो आप अपनी ऑल हैलोज़ ईव मनाते थे जो बुत परस्त थे। लेकिन जब क्रिश्चियन चर्च ने इस ईद से बिल्कुल ही पीछे हट गया तो फिर बच्चों के पास, यूथ के पास, नौजवानों के पास और कोई रास्ता ही नहीं रहा बजाय इसके कि वो बुत परस्तों की ईद में शामिल हों। इसलिए क्रिश्चियन चर्च को अपनी ईद को दोबारा उसे क्लेम करना चाहिए। आजकल कुछ मसीह लोग किस तरह हैलोवीन मनाते हैं, जब बच्चे उनके घर आते हैं अपनी बास्केट्स लेके ताकि वो स्वीट्स वगैरह दें, वो उनको साथ छोटा सा साथ स्वीट्स देते हैं या चॉकलेट देते हैं, साथ वो थोड़ा सा छोटा सा क्रिश्चियन लिटरेचर दे देते हैं, कोई छोटी सी बुक दे देते हैं। सो हमने कलाम में ये सीखा है पालूस से कि पालूस डर के घर नहीं बैठ गया, वो अथीने में गया, अथीने के मंदिरों में गया, वो गैर अक़वाम के त्योहारों में घुस गया, उनसे क्लेम किया उसने। उस अथीने वालों को उसने कहा कि ये जो खुदा है जिसको तुम नामालूम खुदा कहते हो, इस खुदा को मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए ये नाम मालूम है, मैं इसको जानता हूं। सो चर्च एंड द क्रिश्चियन फैमिलीज एंड द क्रिश्चियन पेरेंट्स, उनको अपने इस त्यौहार को क्लेम बैक करना चाहिए। उस पे यस वी नीड टू टीच आवर किड्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वी नीड टू टीच आवर किड्स। We will not glorify Satan. हम अब्लीस को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, हम स्केलेटन को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, हम मौत को हम आपको कोई ऐसा आउटफिट नहीं लेके देंगे, हम आपको कोई ऐसा लिबास नहीं लेके देंगे जिससे डीमंस नजर आते हों। लेकिन यस, हम आपको बिब्लिकल कैरेक्टर्स का लिबास लेके दे सकते हैं, हम आपको मॉडर्न हीरोज का लिबास लेके दे सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि यस, चर्चेस को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपसे कहा हुआ क्या, ऑल हैलोज़ ईव पे हम अपने शहीदों को याद किया करते थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंत ऑल सोल्स डे पर, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंत यीशु के लिए दी। मैं आज की आपको फिगर बताता हूं कि तकरीबन हर साल 90,000 लोग हर साल मर जाते हैं सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें हर साल 90,000 लोग, ये बाइबल हमारे पास कैसे आई? जिन लोगों ने बाइबल का तर्जमा किया पहली मर्तबा अंग्रेजी में, उनको तो तवे पे जला दिया। हमने कभी उनको याद किया? हमारे बच्चों को उनका पता है, ये हम मनाते, ये उनको हम सेलिब्रेट करते थे, उनको हम याद करते होते थे हैलोज़, ऑल हैलोज़ टाइड पे या ऑल सोल्स डे पे या हैलोज़ डे पे। लेकिन क्योंकि हमने शहीदों का दिन ही मनाना खत्म कर दिया और हमने ये दिन पकड़ के ग्रैब करके गिफ्ट कर दिया हमने बुत परस्तों को, और खुद साइड पे रख के बैठ गए, नहीं हैलोवीन नहीं मनाना चाहिए, इसमें बदरुएं आ जाएंगी। तो बदरुआ नु किन्ना ने नसाना है? बदरुओं के सामने खड़ा किसने होना है?
God has sent us to change the cultures, not to run away from the cultures. To change the cultures. खुदा ने हमें मसा किया है कि हम कल्चर्स को अपने कलाम से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से और अपनी प्रेयर से तब्दील करें. हमारे बच्चों को पता है कि जिन लोगों की वजह से बाइबल हमारे पास पहुंची उनको तवे पे जला दिया गया. क्या सियालकोट में जो हंटरपुरा में रहते हैं लोग, उनको पता है कि हंटर एक मिशनरी का नाम था, और हंटर को सामने खड़ा करके और उसकी बीवी को सामने खड़ा करके पहले हंटर के बच्चे को हवा में उछाला गया और उसके नीचे, बच्चे के नीचे तलवार रखी गई, और वो जब बच्चा तलवार से पे गिरा तो वो तलवार उसके आर पार हो गई. कभी हमने हंटर्स डे मनाया? फिर क्या हमने अपने उन लोगों को बताया कि उसके बाद हंटर की वाइफ को उसके हस्बैंड के सामने कत्ल किया गया, जब दोनों को मार दिया गया और फिर उसके बाद हंटर को खत्म किया गया? बिकॉज वी डोंट, हमारा चर्च लागी एक चीज पे गया है, बुखार किस तरह ठीक होना है, बाजू किस तरह ठीक होनी है, टांग किस ठीक होनी है. वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द gospel of prosperity and we have forgotten the gospel of cross. ये सारी चीजें याद की जाती थी ऑल हेलोस डे पे, ऑल हेलोस ईव पे. किसे ਨੂੰ कदी याद आ जाए ते ਉਹ शमा ते शहजाद ਦੀ पोस्ट ला ਦਿੰਦਾ है. अदरवाइज तो हमें तो याद ही नहीं कि वो भी बेचारे कोई थे जब शमा जो शहजाद की वाइफ थी वो बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और उन दोनों को जिंदा जला दिया गया. सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो क्रिश्चियन थे. क्यों? बिकॉज हमने ये अपने शहीदों के दिन, मुकद्दसीन के दिन हमने ये थमा दिए बुत परस्तों को और खुद साइड पर बैठ गए कि ये तो जी बदरुओं का दिन है. क्रिश्चियन चर्च को अपनी छुट्टियां मैं कह रहा हूं, अपने फेस्टिवल्स, अपनी ईदें वापस क्लेम करनी चाहिए. क्या हमने कभी अगर मैं नाम गलत लूं तो मुझे माफ कीजिएगा, जॉर्ज मूलर के बारे में अपने बच्चों को बताया कि जिसने एक पैसा लिए बगैर हजारों बच्चों के लिए यतीम खाना चलाया? क्या हमने बताया कि खुदा किस तरह मौजज़ात करता है, या सिर्फ लोगों को सिर्फ सिरदर्द ही मौजज़ा दसना है कि वो अपने उस यतीम खाना में बैठा परेशान होता कि आज का खाना कैसे आएगा, और कोई शख्स उसके दरवाजे पे नॉक करता कि जॉर्ज मूलर, मुझे खुदा ने ये कहा है कि मैं ये जो खाना है आज तेरे यतीम खाने को दूं, और वो आसमान पर देखता, खुदावंद तेरा शुक्र है. ये सब कुछ याद किया जाता था ऑल हेलोस ईव पे, ऑल हेलोस डे पे, ऑल हेलोस सेंट्स. दैट्स व्हाई चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च नेक्स्ट ईयर से ऑल हेलोस ईव भी मनाएगा और ऑल हेलोस डे भी मनाएगा. हम अपने बच्चों को स्वीट्स भी देंगे, लेकिन उनको साथ हम सिखाएंगे भी कि मसीह शहीदों में, मसीहों में शहीद, शहादत, और कितने लोग, कैसे लोग मसीह की खातिर जान देते हैं. हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया कि मदर ट्रीजा का कितने बड़े मौजज़ात थे, कि एक बिलियनर जब मदर ट्रीजा के पास आया और उसने मदर ट्रीजा को एक कोढ़ी शख्स के जख्म साफ करते हुए देखा, तो उस बिलियनर ने कहा कि अगर मुझे कोई $1 बिलियन भी दे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा. और मदर ट्रीजा ने उसको कहा कि मुझे भी अगर कोई $1 बिलियन दे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा. ओनली द लव ऑफ गॉड इंस्पायर्स मी टू डू सच थिंग्स. बिब्लिकल मिरेकल्स तो हैं, लेकिन पोस्ट बिब्लिकल मिरेकल्स, खुदा ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े. हम जब पोस्ट बाइबल मिरेकल्स देखते हैं और मुकद्दसीन की जिंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह ने तो 5000 को खाना खिलाया. यहां पे तो जॉर्ज मूलर जैसे लोगों ने लाखों लोगों के लिए यतीम खाना खोल दिया बगैर किसी सोर्स के, लेकिन खुदा ने उसको मुहैया किया. सो चर्च, आपको मालूम होना चाहिए
चर्च की साइलेंस की वजह से हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं और बहुत कुछ खो रहे हैं। ये जो चर्च डर के खामोश होके बैठ जाता है या बच्चों को अंदर बंद कर देता है, इसकी वजह से हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आपका क्रिसमस सीजन हॉलीडे सीजन में बदल गया। क्रिसमस लाइट्स को हॉलीडे लाइट्स कहा जाता है। क्रिसमस सीजन को हॉलीडे सीजन कहा जाता है, लेकिन चर्च खामोश है। रादर देन के चर्च बुलंद आवाज में कहे हैप्पी क्रिसमस, चर्च खामोश है। नहीं, कोई किसी को दुख ना हो। यहां पर एक कौम है, वो बुलंद आवाज से वो अकलियत में है, लेकिन बुलंद आवाज से अपने तरीके से सलाम करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन चर्च इनू ना दुख लग जाए, ओनू ना दुख लग जाए। कभी किताबों में एडी लिखा जाता था। एडी का मतलब है जब तारीख का जिक्र होता था, एडी एनी डोमिनी का मतलब है एट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। फिर लिखा जाता था बीसी, बिफोर क्राइस्ट। आपको पता है कि किताबों में अब एडी की जगह लिखा होता है ACE, आफ्टर कॉमन एरा। क्राइस्ट का नाम ही खत्म कर दिया। अब जहां पर BC लिखा होता था वहां पे लिखा होता है BCE, बिफोर कॉमन एरा। चर्च खामोश है। खुदा ने नूह को आसमान में चंद रंग दिखाए और उसे कहा, ये रंग जब भी तू देखे, ये मेरा तेरे साथ बनी नौ इंसान के साथ अहद है। रेनबो कलर्स। आज वही रेनबो कलर्स होमोस का निशान है, सेम सेक्स मैरिजेस का निशान है। चर्च ने वो जब अपना प्राइड मंथ मनाते हैं उन कलर्स को लेकर, क्या चर्च ने ये सोचा कि हम भी उन कलर्स के साथ कोवेनेंट मंथ मनाएं? हम एक दुनिया को बताएं कि दरअसल ये जो कलर्स हैं ये इसलिए नहीं बनाए गए, ये कलर्स खुदा का अहद है। और उस अहद में यह चीज भी शामिल है, जो खुदा के कवानीन को तोड़ेगा, खुदा उसको नेस्त नाबूद कर देगा, चाहे वो सदूम और अमूरा हो और चाहे वो नूह की अपनी नस्ल हो, नूह की अपनी नस्ल का बेटा हो, कनान हो। खुदा जो खुदा के कलाम से जाएगा, खुदा उसको लानत करेगा। चर्च, अभी मैं पिछले दिनों एक VOA वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम सुन रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका का उर्दू का प्रोग्राम। और वो खातून जो थी उसने डॉलर निकाला और उसने कहा, क्या अमेरिका सेकुलर है? क्योंकि डॉलर पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। और ये लोग तो आपके इन गॉड वी ट्रस्ट के पीछे पड़ गए हैं। आप छुप के कमरों में हैलोवीन मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये बदरुओं का दिन है, ये उसका दिन है। होगा। समहीन्स बदरुओं का दिन मनाते थे, जो हेलोस ईव मनाते थे वो बदरुओं का दिन नहीं मनाते थे, वो मुकद्दसीन का दिन मनाते थे। सो चर्चेस को इस रवायत को दोबारा शुरू करना चाहिए। Remember your martyrs. Remember your saints. Tell your generations about the saints and tell your generations about the martyrs of the Christianity. खुदावन ने इसलिए यशुआ से कहा था कि यशुआ, जब तू दरिया यर्दन के पार उतरे तो 12 पत्थरों का मज़बा बनाना, और जब तेरे बच्चे तुझसे पूछे तो उनको बताना।
हमारे बच्चे हमसे कब पूछेंगे? असी तो सारा कुछ लपेट लवाट के बुत परस्तां नूं दे देता है कि ए भी फड़ो, ए भी फड़ो, ए भी फड़ो, ये सारे बदरूआं ने सानू आजाद छड़ो। सो इन द शॉर्ट, आखिर में ऑल हेलोज ईव, ऑल हेलोज डे, ऑल सोल्स डे, ये मुकद्दसीन का दिन है। ये इसका आगाज़ कलीसिया ने किया। पहले 13 मई को दिन था, फिर उसको उन्होंने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, 2 नवंबर तक और 3 नवंबर तक लेकर गए। सो क्रिश्चियन चर्च को हेलोज डे और हेलोज ईव मनानी चाहिए। पेरेंट्स अगर हेलोज ईव, हेलोज डे मनाएं, फैमिली गैदरिंग्स में मनाएं, स्टार्ट एवरीथिंग विद द प्रेयर। अपने बच्चों को डिमोनिक लिबास ना पहनाएं, और बहुत हैं, लेकिन सैटेनिक लिबास ना पहनाएं। दुआ से शुरू करें। एक ट्रेडिशनल कलाम ना हो, किसी एक करैक्टर को पकड़ लें, किसी मसीह शहीद को पकड़ लें, उसकी कहानी उनको बताएं, उनकी कहानी उनको सुनाएं। कलीसिया में अगर हो रहा है तो 2-3 हमारे पास बहुत सारे शहीद हैं। आप पाकिस्तान में तो और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा ही क्रिश्चियन शहीद है। एक और क्रिश्चियन फैमिली है, जब वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी में थे, तो उन्होंने उस गाड़ी को आग से जला दिया, और बच्चों ने जब चीख कर बाहर निकलना चाहा तो वहाँ के लोगों ने डंडे मार के उसके दरवाजे नहीं खुलने दिए, और वो पूरी गाड़ी आग में भस्म हो गई, उन बच्चों और हस्बैंड और वाइफ समेत। सो सेलिब्रेट दिस डे with little bit change. Claim your holidays, claim your festivals back. खुदावंद आपको बरकत है। आमीन।